दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू वीडियो में। आज का जो टॉपिक है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। देखिए, मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर को स्टॉक मार्केट में लॉस होता है। लॉस होने का रीज़न क्या होता है? क्योंकि उनको ट्रेंड समझ में नहीं आता है। दोस्तों, ट्रेंड समझ में नहीं आता है, इसी कारण से वो लोग गलत सलत एंट्री लेते हैं और अच्छा खासा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, फिर वो स्टॉक मार्केट से आउट हो जाते हैं। जो बंदा ट्रेंड समझ करके लाइफ टाइम अपनी जर्नी को स्टॉक मार्केट में कर सकता है, और कुछ बंदा विदाउट ट्रेंड समझे वो जो एक स्टॉक मार्केट में सिर्फ 10 दिन के लिए आते हैं, अच्छा खासा लॉस जब चला जाता है तो वो फिर क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट से हट जाते हैं, निकल जाते हैं और बाद में ब्लेम करते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट जुआ है, ऐसा है वैसा है, बहुत चीज़ें होती है। लेकिन जो सही बंदा होता है वो समझता है, अपनी गलतियों पे काम करता है और अपनी गलतियों को ढूंढता है कि कहाँ मैंने गलती किया। स्टॉक मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे डाटा हैं जिसको आप एनालिसिस करके आप अच्छा खासा स्टॉक मार्केट में एक्यूरेसी निकाल सकते हैं। दोस्तों, उसी से रिलेटेड आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राइस एक्शन, जिस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे कि प्राइस एक्शन कैसे करना है, कैसे इसको किया जाता है। अब यहाँ पे जैसे कि हम लोग देखेंगे, जो हम लोगों का आज का टॉपिक है दोस्तों वो क्या है? प्राइस एक्शन। कौन सा टॉपिक है? प्राइस एक्शन टॉपिक है हम लोगों का। आज हम लोग इसी चीज़ पे बात करेंगे। और प्राइस एक्शन जो चीज़ है वो ट्रेडिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेसिक चीज़ है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, ये इसको आना ही आना चाहिए। हर एक ट्रेडर को प्राइस एक्शन आना चाहिए। अब आप समझ रहे हो क्यों आना चाहिए, तो एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, उस क्वेश्चन का आप जवाब दें। आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं, ये बॉक्स नहीं, ये एक दीवार मानिए इसको, ये एक दीवार है, मतलब वॉल है। अब इधर से भी कुछ लोग धक्का लगा रहे हैं, इधर से भी कुछ लोग धक्का लगा रहे हैं। तो आप बता सकते हैं कि ये दीवार किस तरफ गिरेगा? इस तरफ गिरेगा या इस तरफ? ए साइड गिरेगा या बी साइड गिरेगा? तो बहुत लोग बोलेंगे ए साइड गिरेगा, कुछ लोग बोलेंगे बी साइड गिरेगा। और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है ना, क्योंकि दोनों तरफ से धक्का लग रहा है। दोस्तों, यही अगर मैं चीज़ को थोड़ा सा आसान कर दूं और यहाँ पे मैं बोल दूं कि भाई यहाँ पे 10 लोग धक्का दे रहे हैं और यहाँ पे 50 लोग धक्का लगा रहे हैं, तो आपके सामने क्लियर एक विजन हो गया कि किस तरफ ये दीवार गिरेगा। जी हाँ दोस्तों, यह दीवार जो गिरेगा ये ए के साइड गिरेगा, क्योंकि इधर ज़्यादा लोग धक्का लगा रहे हैं। तो देखा आपने कि डाटा कितना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये जान लेने से कि कुछ लोग धक्का लगा रहे हैं दीवार को, इससे दीवार किस साइड गिरेगा ये पता नहीं लग सकता है। लेकिन यही चीज़ को अगर हम लोग देख लेते हैं कि 50 लोग इधर हैं और 10 लोग उधर से धक्का लगा रहे हैं, तो दीवार 50 लोग जिधर है वो लोग जीतेंगे और वही लोग दीवार गिरा पाएंगे। तो इससे हम लोगों को क्या पता चला कि डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में भी ट्रेडिंग करते हैं तो विदाउट डाटा आप ट्रेड नहीं कर सकते। स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन है। आपका हर एक कैलकुलेशन आपको अच्छा पैसा बना के दे सकता है, हर गलत कैलकुलेशन आपका स्टॉप लॉस हिट करा सकता है। तो यहाँ पे गैम्बलर नहीं बनना है मुझे। अगर आप कैसीनो का उदाहरण समझे तो एक कैसीनो होता है, एक कैसीनो ऑनर होता है। अब आप बताइए कि इसमें से कौन ऐसा बंदा है जो कंटिन्यू डेली प्रॉफिट कमाता है? जी हाँ दोस्तों, कैसीनो ऑनर ही कमाता है पैसा। चाहे उसके कैसीनो में जाके कोई बंदा बर्बाद हो जाए या करोड़पति हो जाए, लेकिन एक बंदा हमेशा होता है, चाहे कोई बर्बाद हो जाए या चाहे आबाद हो जाए फिर भी वो कमा रहा है, वो होता है कैसीनो ऑनर। जी हाँ दोस्तों, कैसीनो ऑनर हमेशा पैसा कमाता है। तो हम लोगों को गैम्बलर नहीं बनना है, गैम्बलर नहीं बनना है, हम लोगों को क्या बनना है? ऑनर बनना है कैसीनो का। मतलब हम लोग उनके माइंडसेट को फॉलो करेंगे। अब कुछ लोग ऐसा भी होते हैं कि सर अगर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद क्या हम लोग 100% एक्यूरेसी निकाल सकते हैं मार्केट से? क्या हम लोग मार्केट से 100% एक्यूरेसी निकाल सकते हैं? तो दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं, दुनिया का कोई भी टेक्निकल एनालिसिस ये नहीं बता सकता है कि आगे मार्केट क्या हो जाएगा। हम लोग की खुद की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कि आज मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, कल क्या हो जाए। आप आज क्या कर रहे हो, कल क्या करोगे, ये कोई बता नहीं सकता है। तो हम लोग मार्केट को फिर ऐसा क्यों सोचते हैं? लोग बोलते हैं कि मार्केट को बदनाम किए हुए हैं ट्रेडर, एडवाइजर लोग, लेकिन दोस्तों मार्केट को बदनाम करने में 95% हाथ रिटेल ट्रेडर का है, क्योंकि उन लोगों का एक्सेप्टेशन ही इतना बड़ा होता है। वो लोग अगर 2 लाख का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ना, 2 लाख का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो 2 लाख पे अगर उनको 50,000 रुपये मंथली भी आ रहा है ना, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात लगेगी, बहुत बड़ी बात, कि भाई मैं 2 लाख रुपए का बिजनेस स्टार्ट किया था, 50,000 पर मंथ कमा रहा हूँ। लेकिन यही 2 लाख रुपए अगर लेकर के स्टॉक मार्केट में कोई बंदा आता है तो वो सोचेगा भाई कम से कम मुझे 1 लाख रुपए पर डे हो या 50,000 रुपये पर डे हो, ऐसा सोच होता है लोगों का। एक्सेप्टेशन थोड़ा छोटा कीजिए, एज अ बिजनेस पर्पस से इसको देखना है, प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करना है। कोई भी एनालिसिस आपको 100% एक्यूरेसी नहीं दे सकता है। हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ढूंढते हैं कि कौन मार्केट किधर मूव कर सकता है। टेक्निकल एनालिसिस से सिर्फ आपको इतना ही पता चलेगा कि मार्केट का फ्यूचर प्राइस क्या हो सकता है, न कि यह पता चलेगा कि मार्केट का फ्यूचर प्राइस यह होने वाला है 100%।
ऐसा कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। ये मिथ मैं अभी ही क्लियर कर दूं कि टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा हम किसी भी स्टॉक का फ्यूचर प्राइस पता नहीं कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा हम किसी भी स्टॉक का प्रोबेबिलिटी पता करते हैं कि फ्यूचर में यह स्टॉक कैसा मोमेंटम कर सकता है, ठीक है। तो ये जो ऐसा माइंडसेट लेके ट्रेडिंग करते हैं उनको हमेशा लॉस ही होता है दोस्तों, लॉस ही होता है। जो इस माइंडसेट को लेकर के चलते हैं वो अच्छा खासा प्रॉफिट बनाते हैं मार्केट में। तो आपको ये माइंडसेट से रखना है कि आपका ट्रेडिंग का जो भी स्ट्रेटेजी है वो स्ट्रेटेजी आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटी बताएगी कि मार्केट का फ्यूचर प्राइस क्या हो सकता है दोस्तों। तो अभी हम बहुत ही बिगिनर तरीके से बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में कैसे प्राइस एक्शन किया जाता है। प्राइस एक्शन को स्टार्ट करने से पहले बहुत ऐसे लोग हैं जो सबसे पहला क्वेश्चन यही करते हैं कि सर बियर क्या होता है, बुल्स क्या होता है। बहुत ही बेसिक चीज है ये, मैं आपको बता दूं। जब मार्केट ऊपर जाता है, मतलब मार्केट में तेजी आती है, मतलब तेजी आती है मार्केट में, तो मार्केट क्या हो जाता है, बुलिश हो जाता है मार्केट, यानी इसको बुल बोलते हैं। मतलब बुल मार्केट यानी बुलिश मार्केट। इस समय हम लोग क्या करते हैं, बाइंग करते हैं। यही मार्केट में अगर मंदी आ जाती है मार्केट में, तो क्या हो जाता है, बियर मार्केट होता है, यानी मार्केट बियरिश हो जाता है मार्केट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो बुल और बियर का कंफ्यूजन खत्म, समझ में आ गया। बुल कब होता है, जब मार्केट में तेजी होती है। बियर कब होता है, जब मार्केट में बियरिश ट्रेंड चलता है। अब एक चीज बता दो, बहुत लोग सोचते हैं कि कैंडल क्या होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि सर ये कैंडल क्या होता है, कैंडल स्टिक। हर जगह आपने चार्ट देखा होगा, बहुत लोग के कंप्यूटर स्क्रीन पे चार्ट देख के ट्रेडिंग करते हैं। तो चार्ट के बारे में समझाने से पहले चार्ट में आपने कैंडल देखा होगा। वो कैंडल क्या है, कैंडल बना कैसे, इसको बनाया किसने है, कैसे कैसे क्या कैंडल का पास्ट हिस्टोरी क्या है। तो मैं बता दूं दोस्तों, पहले जो ट्रेडिंग होता था ना, वो चार्ट वगैरह देख करके नहीं होता था। पहले मार्केट का फंडामेंटल देख करके ही लोग ट्रेडिंग करते थे। तो बीच में आ गया ये कैंडल। कैंडल कब आया, 70s में, मतलब 1700 ईस्वी के आसपास में कैंडल स्टिक की स्थापना हुई, मतलब खोजा गया, बनाया गया। और इसको बनाने वाला जो फाउंडर था, जो इसे बनाया था, उसका नाम क्या था, होमा। पूरा नाम नहीं, देखे मैं मोटा मोटा जानकारी दे रहा हूं, पूरा इसका क्या है नहीं है वो आप यूट्यूब करते रहिए, वो मायने नहीं रखता है। कंटेंट जो है उस पर ध्यान दीजिए, जो चीज से हम लोग को बेनिफिट होने वाला है। थोड़ा बहुत बता देता हूं। इसने जो बनाया था, यही वो बंदा है जिसने कैंडल स्टिक को बनाया था। और पर्पस इसने ट्रेडिंग के लिए नहीं बनाया था, इसने राइस ट्रेडिंग के लिए बनाया था। लेकिन आज पूरा दुनिया इसे ट्रेडिंग के लिए यूज करता है। उसी का मॉडिफाई वर्जन, हम लोग उसको मॉडिफाई करते करते आज ऐसा बना दिए हैं कि आज पूरा दुनिया इसको ट्रेडिंग के लिए यूज करता है। अब कैंडल दिखता कैसा है, कैंडल का नाम कैंडल क्यों पड़ा, क्योंकि कैंडल एक मोमबत्ती के आकार का होता है, इसीलिए कैंडल स्टिक का नाम जो है ना कैंडल के नाम पे पड़ा। कैंडल इसीलिए बोला गया क्योंकि कैंडल जो बनता है वो मोमबत्ती के आकार का होता है। आप देखेंगे भी तो थोड़ा मोमबत्ती के जैसा ही लग रहा है, लंबा जैसा है, उसमें एक लो जैसा एक विक निकला हुआ है, तो ये मोमबत्ती जैसा है। अब अगर रेड कैंडल बना है तो मतलब कि वहां पे सेलर हावी है। अगर ब्लू कैंडल बन रहा है तो कौन हावी है, बायर्स हावी है। ऐसा होता है दोस्तों। अब एक कैंडल कैसे बनता है, एक कैंडल का जो इस टाइप से जो कैंडल होता है, ये कैंडल का क्या हो गया, ये हो गया ओपन, यहां से कैंडल ओपन होता है। फिर कैंडल क्या करता है, नीचे जाता है, यहां से नीचे जाता है, कहां, लो बनाता है। लो बनाने के बाद फिर कैंडल क्या करता है, ऊपर जाता है, ये हाई बनाता है। यहाँ पे हाई बनाया इसने, आप यहाँ पे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हाई बनाया इसने, और फिर नीचे आकर के कहीं ना कहीं क्लोज हो जाता है। यहाँ पे आकर के इस जगह पे आकर के क्लोज हो जाता है। तो ये जो ऊपर का भाग है दोस्तों, ये जो ऊपर का भाग है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो यहां से इतना दूर है, इसको, ये जो आप दिख रहा है ऊपर में एक डंटा जैसा निकला हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं विक बोलते हैं इसको, या फिर इसको अपर शैडो बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं नीचे की बात करूं तो इसको क्या बोलते हैं, लोअर शैडो। इसको लोअर शैडो बोलते हैं, नीचे वाले को इसको अपर शैडो बोलते हैं, या इसको विक बोलते हैं। ठीक है, विक भी बोल सकते हैं, लोअर शैडो अपर शैडो भी बोलते हैं। और ये जो मोटा जैसा भाग है दोस्तों, इसे बोलते हैं बॉडी। ये कैंडल का बॉडी है, या इसको रियल बॉडी भी बोल सकते हैं। रियल बॉडी, ये रियल बॉडी भी है, और इसे बॉडी भी बोलिए या रियल बॉडी बोलिए। ये जो मोटा वाला भाग है रेड, सेम उसी तरह से होता है ब्लू कैंडल या ग्रीन कैंडल बोलिए। रेड कैंडल में क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, रेड और ग्रीन में। रेड कैंडल क्या होता है, ऊपर से ओपन होता है। ग्रीन कैंडल क्या होता है, नीचे से ओपन होता है। आप यहां देखिए, नीचे से ओपन हुआ, ये ऊपर गया, ऊपर हाई बनाया यहाँ पे, उसके बाद फिर नीचे आकर के यहाँ पे लो बनाया, फिर कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर जाकर के इसके आसपास क्लोज हो गया। तो ऐसे एक कैंडल बनता है दोस्तों। अब एक चीज मैं बताऊं तो, एक कैंडल को बनने में, चाहे हर एक कैंडल, हर टाइम फ्रेम का एक कैंडल होता है। आप 1 सेकंड का कैंडल भी देख सकते हैं, 1 मिनट का कैंडल भी देख सकते हैं, 10 मिनट का कैंडल भी देख सकते हैं, 1 दिन का कैंडल भी देख सकते हैं।
हर छोटा फ्रेम का कैंडल मिला करके एक कैंडल बनता है। हर छोटा कैंडल मिला करके मतलब मल्टी कैंडल मिला करके एक कैंडल बनता है, मल्टी टाइम फ्रेम के कैंडल्स को मिला करके। यानी एक एक मिनट का 5 कैंडल बना करके 5 मिनट का एक कैंडल बनाता है। समझ गए? एक एक मिनट का 5 कैंडल अगर बनेगा तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक कैंडल बनेगा। एक एक मिनट का अगर 10 कैंडल बनेगा तो 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक कैंडल बनेगा। ठीक है, अब जैसे मैं इसी को बोल दूं दोस्तों, अगर ये मान के चलिए ये 1 मिनट का कैंडल है, ठीक है, ये 1 मिनट का कैंडल है और ये 15 मिनट का कैंडल है। ठीक है, अब यहां पे आप देखिए मार्केट कहां पे ओपन हुआ, ये यहां पे मार्केट ओपन हुआ। मार्केट ओपन होते के साथ थोड़ा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर यहां से मार्केट गिर गया नीचे, यहां पे लो बनाया, लो बनाने के बाद क्या क्या क्लोज यहां पे दिया। तो ये जितना कैंडल मिला करके, जैसे मान के चलिए अगर 15 कैंडल है, हालांकि इसमें 15 नहीं है, लेकिन मान के चलिए कि 15 कैंडल है एक एक मिनट का, तो जब 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखेंगे ना तो उसका कैंडल कुछ इस प्रकार का बनेगा, उसका कैंडल कुछ इस प्रकार का बनेगा और हर कैंडल कुछ कहता है। ये थोड़ा बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग किसी और वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल ये बेसिक चीज समझिए कि इस टाइप से कैंडल बनता है। हर कैंडल कुछ कहता है कि मार्केट क्या हो सकता है। कैंडल के बिहेवियर को देख करके हम मार्केट का मूड भी पता कर सकते हैं। वो कैसे पता करेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से बताऊंगा। अभी हम लोग आगे का टॉपिक देखते हैं। अब जैसे ये मैंने बताया कि कुछ कैंडल, हर कैंडल कुछ कहता है, तो जैसे कि कैंडल का कुछ पैटर्न्स होते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न, जैसे बुलिश हरामी, हैमर कैंडल हो गए, मॉर्निंग स्टार हो गए, बियरिश हरामी हो गए, हैंगिंग मैन हो गए, इवनिंग स्टार हो गए, ये सब कैंडल के पैटर्न्स है। मतलब अगर ये सब कैंडल अगर कहीं चार्ट पे आपको दिखे ना तो आप उससे बता सकते हैं कि मार्केट किस तरफ मोमेंटम कर सकता है। तो इससे रिलेटेड मैं डेडिकेटेड वीडियो अच्छे से अपलोड करूंगा बना करके। यहाँ पे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि ये बहुत अच्छे से समझाना होगा इसमें। फिलहाल आप देख लीजिए कैंडल स्टिक, इस टाइप से कैंडल स्टिक है। ये कैंडल स्टिक पैटर्न मतलब एक कैंडल का पैटर्न या 1 या 2 या 3 कैंडल का पैटर्न है ये। अब चार्ट का मतलब 10-15 कैंडल स्टिक मिला करके चार्ट बनाता है। मैं अभी बता रहा हूं आपको, देखिए कैंडल स्टिक तो हम लोग समझ गए। अब चार्ट क्या होता है आप हर जगह सुनेंगे, बचपन में भी आप पढ़े होंगे तो चार्ट वगैरह आप बहुत अच्छे से जानते हैं दोस्तों। जैसे कि अगर आप कभी डॉक्टर वॉक्टर के पास गए होंगे ना, तो डॉक्टर क्या करते हैं, अगर उनको बीमारी समझ में नहीं आए तो वो बोलेंगे ईसीजी कराओ। ईसीजी कराने के बाद आप देखेंगे उसमें ग्राफ जैसा रहता है, ग्राफ जैसा उसमें भी ऊपर नीचे रहता है। उसको देख करके डॉक्टर आपका बीमारी समझ में आ जाता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, उसके रिलेटेड आपको दवाई लिख के दे देता है। सेम स्टॉक मार्केट में भी यही चीज होता है। आप कैंडल को देख करके मार्केट का मूड बता सकते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं कि जैसे डॉक्टर ईसीजी देखकर आपको बीमारी पता कर लेते हैं, उसी तरह स्टॉक मार्केट का चार्ट देख करके आप मूड पता कर सकते हैं स्टॉक मार्केट का, कि स्टॉक मार्केट किस तरफ जा सकता है। तो चार्ट का यही काम है। और चार्ट कैसे बनता है, बहुत सारे मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न को मिला करके एक चार्ट बनता है। बहुत सारे मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न। कैंडल स्टिक पैटर्न क्या था दोस्तों, ये कैंडल स्टिक पैटर्न, ऐसे बहुत सारे कैंडल स्टिक पैटर्न मिला के एक चार्ट बनता है। और चार्ट क्या होता है आप लोगों ने यहां पे देखा। अब चार्ट का भी पैटर्न्स होता है, मतलब कि चार्ट पैटर्न्स भी मार्केट के मूड को दिखाता है कि अगर इस टाइप का चार्ट पैटर्न बनता है तो क्या होगा, अगर ये टाइप का चार्ट पैटर्न बनता है तो क्या होगा। आप यहां पे देख सकते हैं। और चार्ट पैटर्न क्या होता है मैं बताता हूं आपको। चार्ट पैटर्न का थोड़ा सा और डेफिनेशन में थोड़ी और अच्छे से डीप में जाके समझाता हूं। चार्ट पैटर्न किसी भी शेयर व इंडेक्स में खरीद बिक्री, तेजी और मंदी करने वाले के बीच के खिंचाव को दिखाता है। मतलब कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, शेयर मार्केट में बायर और सेलर दोनों के बीच में झगड़ा चलता है कि ये हम ऊपर जाएंगे, बोलता है नहीं हम नीचे गिराएंगे। इसी चीज के खिंचाव को, इसी दोनों के कंपैरिजन को चार्ट पे हम लोग चित्र के द्वारा देखते हैं। चित्र के द्वारा हम लोग चार्ट पे देखते हैं। आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देखते हैं, कोई लैपटॉप पे देखता है, इसी को चार्ट बोला जाता है। ठीक है, अब चार्ट के भी कुछ पैटर्न्स होते हैं, मतलब चार्ट भी पैटर्न्स होते हैं। मेनली 4 तरह के पैटर्न्स होते हैं। जैसे कि आपका हो गया बुलिश पैटर्न, बियरिश पैटर्न, बुलिश रिवर्सल, बियरिश रिवर्सल। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि ये बुलिश पैटर्न हो गया। बुलिश पैटर्न का चार्ट कैसा होता है, ये बियरिश चार्ट पैटर्न हो गया। अगर ये ऐसा अगर चार्ट आपको दिखे, ऐसा पैटर्न अगर चार्ट में दिखे तो मार्केट बियरिश जाने वाला है। ये रिवर्सल हो गया। रिवर्सल का मतलब हो गया ट्रेंड चेंज हो सकता है वहां से। अगर मार्केट यहां से गिर रहा है और अगर यहां पे रिवर्सल चार्ट पैटर्न बन रहा है तो वहां से मार्केट फिर ट्रेंड चेंज हो जाएगा, मतलब रिवर्स हो जाएगा। तो रिवर्सल, बुलिश रिवर्सल पैटर्न और बियरिश रिवर्सल पैटर्न, इससे भी रिलेटेड मैं वीडियोस बनाऊंगा डेडिकेटेड और अच्छे से समझाऊंगा इस चीज को। बहुत मजे से आपको समझ में आएगा, बहुत बेसिक तरह से। अभी तो फिलहाल हम लोगों ने देखा कि चार्ट पैटर्न 4 प्रकार के होते हैं। अब दोस्तों कुछ जो फेमस पैटर्न है, फेमस कुछ चार्ट पैटर्न्स बहुत फेमस है जो कि आपको हमेशा चार्ट में दिखेगा, हमेशा चार्ट में दिखेगा। जैसे एम टॉप हो गए, हेड एंड शोल्डर हो गए, राइजिंग वेज हो गए, डबल बॉटम हो गए, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हो गए, फॉलिंग वेज हो गए। ये सब पैटर्न आपको जनरली हर टाइम दिखेगा। अभी जैसे मैं देखने की कोशिश करूं तो आप यहां पर भी देख रहे हैं, ये भी कौन पैटर्न है,
ये आप यहां पे देखिए, ये वाला जो पैटर्न है ये भी आपको वही पैटर्न दिख रहा है दोस्तों। यहां पे आप देखिए, ये जो पैटर्न है ये डबल टॉप पैटर्न है। यहां पे आपको डबल टॉप पैटर्न दिख रहा है। इसी टाइप से आप ढूंढ सकते हैं, पैटर्न को ढूंढ करके एक अच्छा सा ट्रेड भी ले सकते हैं, और उससे रिलेटेड मैं अच्छे से वीडियो बनाऊंगा कि आप लाइव मार्केट में चार्ट में कैसे ढूंढ सकते हैं। इन सभी चीजों पे हम लोग वीडियो बनाएंगे धीरे धीरे। अब जैसे कि दोस्तों ये फेमस चार्ट पैटर्न्स हो गए, अब हम लोगों ने क्या क्या समझा, कैंडल स्टिक क्या होते हैं, चार्ट क्या होते हैं, चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या होता है, कैंडल स्टिक किसने बनाया है, मार्केट कितने प्रकार का होता है, कैसे इसमें हम लोग रिसर्च वगैरह करें। अब जैसे कि दोस्तों अब यहां भी आप देख रहे हैं, अब हम लोगों ने इतनी चीजों को देखा, अब हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोगों को कैंडल स्टिक पता चल गया कि कैंडल स्टिक कैसा होता है, चार्ट पैटर्न पता चल गया। अब ट्रेंड, मार्केट का ट्रेंड कैसे जानेंगे, और मार्केट में ट्रेंड कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के मार्केट में ट्रेंड होते हैं, और इस ट्रेंड को कैसे पहचाने वो भी मैं अभी आपको बता रहा हूं। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं मार्केट में जनरली 3 टाइप के ट्रेंड्स होते हैं, अप ट्रेंड्स, डाउन ट्रेंड्स, साइडवेज ट्रेंड्स। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड। अब अप ट्रेंड को क्या बोला जाता है, अप ट्रेंड को बुलिश ट्रेंड भी बोला जाता है, मतलब मार्केट ऊपर जा सकता है, ये बुलिश ट्रेंड है, मार्केट ऊपर जा रहा है। ट्रेंड मतलब जो कि हो चुका है, और ट्रेंड हमेशा दोस्तों अपने पास्ट को फॉलो करता है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा, ये बोनस टिप्स दे रहा हूं कि ट्रेंड हमेशा अपने पास्ट को फॉलो करता है। पास्ट में जैसा मूवमेंट किया होगा 90 to 70% चांस है कि आज भी वैसा ही मोमेंटम कर सकता है, अगर आपका स्ट्रेटेजी वैसा दिखा रहा है तो ये हो गया बुलिश ट्रेंड। बुलिश ट्रेंड हो गया दोस्तों, बुलिश ट्रेंड इसको ऐसे बोलेंगे। उसके बाद होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड मतलब मार्केट गिर रहा है, ये हो गया डाउन ट्रेंड। और बुलिश ट्रेंड कैसे हो गया, मार्केट चढ़ते हुए ट्रेंड को बुलिश ट्रेंड बोलते हैं। डाउन ट्रेंड हो गया मार्केट गिर रहा है तो इसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं, या बियरिश ट्रेंड भी बोल सकते हैं, बियरिश ट्रेंड। इसको बियरिश ट्रेंड भी ट्रेंड है, ना ही डाउन ट्रेंड है। मार्केट बस ऐसे ऐसे कर रहा है, एक ही रेंज में, मतलब सीधा चल रहा है, एक ही रेंज में अप डाउन कर रहा है, तो ये हो गया साइडवेज। अब इसको कैसे पहचानेंगे तो मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे पहचानना है। देखिए, अगर मार्केट यहां से मान के चलिए ओपन हो रहा है, ठीक है, और मार्केट ये हाई बनाया, ठीक है, अब जो ये जो हाई बना रहा है, जो नेक्स्ट हाई बनाएगा इस हाई से हाइयर होना चाहिए, मतलब कि ये जो हाई बना रहा है, अब मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो इस हाई से ऊपर हाई बनाना चाहिए। जैसे कि ये देखिए, इसने हाई बना करके लो बनाया एक, तो ये वाला लो और ये वाला लो, इस लो से ये वाला लो ऊपर है, यानी हाइयर हाई बनाना चाहिए, हाइयर लो बनाना चाहिए। अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड पहचानने का यही नियम है, हाइयर हाई हाइयर लो दिखना चाहिए, तभी वो एक अप ट्रेंड कहलाएगा। जैसे कि आप यहां देख रहे हैं, हाइयर हाई बनाया, हाइयर लो बनाया, हाइयर हाई बनाया, हाइयर लो बनाया, यहां पे हाइयर हाई बनाया। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे आप देख रहे हैं कि एक साइडवेज ट्रेंड है। साइडवेज ट्रेंड में क्या होता है, ना ही मार्केट ऊपर जाता है, ना ही मार्केट नीचे आता है, ना ही ऊपर, एक ही रेंज में मार्केट अप डाउन करता है, तो ये साइडवेज ट्रेंड है। अब डाउन ट्रेंड कैसा होता है, डाउन ट्रेंड में हाइयर लो नहीं बना करके लोअर हाई बनाता है दोस्तों। मतलब यहां से अगर मार्केट गिरना स्टार्ट होता है तो यहां पे लोअर हाई बनाएगा, फिर लोअर लो बनाएगा। ये क्या है, लोअर लो है दोस्तों, लोअर लो है, ये लोअर लो है, ये वाला, ये वाला भी लोअर लो है, ये लोअर लो बनाया, इससे जो नया लोअर लो है ये इससे लोअर लो बनाएगा, ये लोअर हाई बनाएगा, ये लोअर हाई बनाएगा। तो हम लोग चार्ट पे अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड को ढूंढते हैं, कैसे हम लोग चार्ट पे देखेंगे। अब हम लोग यहां पे आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है, यहां पे थोड़ा चार्ट को हम लोग छोटा करते हैं। अब यहां पे आप देख रहे होंगे कि यहां पे अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। अगर सबसे पहले हम लोग यहां पे डाउन ट्रेंड ढूंढते हैं, डाउन ट्रेंड यहां पे कौन सा है आप बताइए। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, यहां पे देखिए, यहां से मार्केट ओपन हो रहा है, ठीक है, यहां से मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन होकर के यहां से नीचे आया, यहां पे एक लो बनाया, यहां से फिर हाइयर लोअर हाई बनाया, फिर यहां से मार्केट गिरा, यहां पे लोअर लो बनाया दोस्तों। ये देखिए, इस लो से ये लो नीचे वाला लो है। अब यहां से क्या किया, हाइयर लो बनाया, अब फिर यहां से नीचे आया, फिर लोअर लो बनाया, तो यह एक कौन सा, फिर यहां पे हाइयर लो बनाया, फिर यहां से एक अच्छा सा लोअर लो बनाया। तो ये कौन सा ट्रेंड कहलाएगा दोस्तों, ये कौन सा ट्रेंड है, लोअर ट्रेंड है। ये एक कौन सा ट्रेंड है, लोअर ट्रेंड है। तो लोअर ट्रेंड हम लोग पहचाने सीख गए, लोअर ट्रेंड। अब हम लोग अप ट्रेंड ढूंढते हैं कि अप ट्रेंड कहां है मार्केट में, अप ट्रेंड। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए यहां पे आपको एक अच्छा सा अप ट्रेंड दिख रहा है, ये देखिए, यहां से मार्केट क्या हुआ, यहां से मार्केट ऊपर गया, यहां से मार्केट क्या हुआ, यहां से मार्केट स्टार्ट हुआ, मार्केट यहां पे अपना स्टार्ट किया, यहां पे हाइयर हाई बनाया, इस जगह पे हाइयर हाई बनाया, उसके बाद फिर मार्केट हाइयर हाई बनाया, फिर मार्केट हाइयर हाई बनाया, फिर मार्केट एक हाइयर हाई बनाया। ठीक है, अब यहां पे आप लोअर भी देख लीजिए, ये हाइयर लो है,
ये हायर लो है, ये हायर लो है। तो ये कौन सा ट्रेंड है दोस्तों? अप ट्रेंड। ये कौन सा ट्रेंड है? अप ट्रेंड, यानी बुलिश ट्रेंड। बुलिश ट्रेंड है ये। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? कितने सिंपल तरीके से बता रहा हूं। अब हमको साइडवेज ढूंढना है। अब साइडवेज देखिए, इस चीज को देखिए, यहां पे आप साइडवेज ट्रेंड देखिए। थोड़ा मैं आपको थोड़ा ग्राफ को सही से कर दूं ताकि और भी अच्छे से आपको दिखाई दे। दोस्तों आप थोड़ा इस ट्रेंड को देखिए, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। अब दोस्तों यहां पे देखिए, यहां पे जो मार्केट मूवमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है? यहां से नीचे गया, फिर यहां से ऊपर आया, यहां से नीचे गया, यहां से ऊपर आया, यहां से नीचे गया, यहां से ऊपर आया, यहां से नीचे गया, यहां से ऊपर आया, यहां से फिर नीचे आया। मतलब मार्केट क्या कर रहा है? एक ही रेंज में अप डाउन कर रहा है। इसीलिए हम कहेंगे कि मार्केट रेंज बाउंड है, यानी साइडवेज है। साइडवेज मार्केट है। यह कौन सा मार्केट है? साइडवेज मार्केट है। यहां पे हम लोगों को क्या करना है? ट्रेड नहीं लेना है। मार्केट में एक अच्छा ट्रेंड का वेट करना है, या तो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। हम लोगों को जो एंट्री लेना है वो या तो अप ट्रेंड में लेना है या डाउन ट्रेंड में लेना है। समझ में आ गया दोस्तों कि हम लोग अप ट्रेंड कैसे ढूंढेंगे, डाउन ट्रेंड कैसे ढूंढेंगे, साइडवेज ट्रेंड कैसे ढूंढेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक में है कि रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट क्या होता है। देखिए रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट क्या होता है मैं बता रहा हूं। जहां से मार्केट बार बार नीचे में, अगर मार्केट गिर रहा है, मार्केट अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर के या किसी जोन में जाकर के वहां से फिर वापस आ रहा है। सपोज कीजिए मार्केट अगर 100 से गिरना स्टार्ट हुआ और वो 50 के आसपास आ गया, फिर 50 से 100 चला गया, फिर 100 से 50 आ गया, 50, 55, 60 के आसपास आकर के फिर वो 50 से 100 चला गया, तो 50 क्या कहलाएगा? सपोर्ट जोन कहलाएगा उसका। जैसे कि यहां पे आप देख रहे हैं मार्केट यहां से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट यहां पे आ गया। मैं यहां पे थोड़ा नंबरिंग दे देता हूं, यहां पे मैं 100 लिख देता हूं, यहां पे मैं 50 लिख देता हूं, ठीक है। मार्केट 50 से स्टार्ट हुआ और ये थोड़ा नीचे आकर के 50 के आसपास से फिर मार्केट 100 के आसपास गया, 100 से ऊपर नहीं जा पाया, 100 से ऊपर नहीं जा पाया। मार्केट 100 पे क्या किया? रिजेक्शन करके नीचे आया, फिर 50 के आसपास आकर के क्या किया? पुल बैक होकर के फिर से 100 के आसपास गया, फिर 100 के पास 100 को नहीं तोड़ पाया तो 100 से फिर नीचे आ गया और फिर नीचे आकर के इस 50 के आसपास ही आकर के फिर ये ऊपर चला गया 100 के आसपास। इस बार 100 को तोड़ दिया इसने। अब यहां पे मैं बताता हूं रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट क्या है। जो नीचे वाला होगा वो रेसिस्टेंस होगा, नीचे वाला जो होगा वो रेसिस्टेंस नहीं सपोर्ट होगा, सॉरी, नीचे वाला जो होगा वो क्या होगा? सपोर्ट होगा। दोस्तों अब मैं बताता हूं इसमें रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट कौन सा है। जो नीचे वाला आपको दिख रहा है ये लाइन आपका सपोर्ट होगा। सपोर्ट का परिभाषा समझिए, अगर मार्केट किसी पॉइंट से 2 या 2 से अधिक बार रिवर्स हो जाता है तो उसे हम लोग सपोर्ट कहते हैं। सेम चीज, यही चीज होगा रेजिस्टेंस में। अगर मार्केट किसी पर्टिकुलर पॉइंट या जोन के आसपास से 2 या 2 से अधिक बार रिवर्स हो जाता है या डाउन हो जाता है, उसे हम लोग रेसिस्टेंस कहेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना आप समझ में आ गया। अब यहां पे रेसिस्टेंस क्या है? 50 इसका रेसिस्टेंस है और वहां 100 इसका सपोर्ट है। 100 इसका सपोर्ट है। अगर सपोर्ट ब्रेक कर जाता है, इसको अगर ब्रेक कर जाता है मतलब तोड़ देता है, ब्रेक कर जाता है, तो क्या हो जाएगा? इसका डिमांड बढ़ जाएगा। डिमांड बढ़ जाएगा तो स्टॉक का प्राइस भागने लगेगा, बढ़ने लगेगा। लेकिन यही अगर सपोर्ट को तोड़ देता है तो इसका सप्लाई बढ़ जाएगा। इसका सप्लाई बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा? स्टॉक फिर और नीचे चला जाएगा। ठीक है। अब अगर यहां पे ब्रेक कर जाता है, मार्केट भागने लगता है, तो इसका नया जो सपोर्ट होगा, जो इसका प्रीवियस रेसिस्टेंस था, वही इसका अब सपोर्ट हो जाएगा दोस्तों। वही इसका अब यहां पे सपोर्ट का काम करेगा। अब मार्केट न्यू रेजिस्टेंस फिर से बनाएगा। तो हमेशा आपको सपोर्ट ढूंढना है, रेजिस्टेंस आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। आप बस सपोर्ट ढूंढ लीजिए, आपका लॉस अच्छा खासा बच जाएगा। आप कोई बंदा मान के चलिए कि यहां पे उसने एंट्री लिया है, ठीक है, इस जगह पे। अब वो ऑलरेडी इतना दूर का प्रॉफिट में है, यहां पे प्रॉफिट में है। अब उसको रेसिस्टेंस पता है, रेसिस्टेंस उसको पता है। यहां पे मान के चलिए इस जगह पे उसने, यहां पे उसने एंट्री लिया है, मार्केट यहां पे है। अब उसको अगर ये रेसिस्टेंस पता है कि भाई ये 150, अगर मान के चलिए अगर 150 है, उसको अगर ये चीज पता है कि 150 पे मेरा रेजिस्टेंस है, तो वो बंदा क्या करेगा? इस पे होल्ड करेगा, अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकता है। और जिस बंदे को ये रेजिस्टेंस नहीं पता है, वो क्या करेगा? वो 150 भी आ गया है मार्केट, फिर भी सोचेगा ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जाकर के यहां से रिजेक्शन होकर नीचे आता है, फिर उसका क्या हो जाएगा? स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इसीलिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट की धड़कन है। इसको हमेशा ये, इसमें आप मास्टरी कर लीजिए, आप कभी भी लॉस नहीं लीजिएगा। रेसिस्टेंस और सपोर्ट के अकॉर्डिंग जो भी बंदा ट्रेड करता है उसका आप देखे होंगे एक्यूरेसी बहुत अच्छा। ये बहुत ही बेसिक चीज है, इसको आना ही चाहिए दोस्तों। ये अगर नहीं आता है तो आप स्टॉक मार्केट में धड़ाधड़ पैसा बर्बाद कर रहे हैं।
तो रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट अब मैं आपको ग्राफ में ढूंढना दिखाता हूं, ग्राफ में कैसे ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आप यहां पे देखिए दोस्तों, यहां पे आपको सपोर्ट क्या दिख रहा है, यहां सामने है, देखिए एक डॉट मिल गया, दूसरा डॉट मिल गया, जहां से मार्केट बार बार ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये इसका सपोर्ट है, ये इसका क्या है, सपोर्ट है। अब इसमें रेजिस्टेंस क्या है, तो ये इसका क्या है, यहां पे आप देखेंगे क्या है ये चीज, ये यहां पे इसका क्या है, रेजिस्टेंस है। अब मार्केट यहां पे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर गया है, तो एक अच्छा खासा ये हुआ है। अब यहां पर भी आप देखेंगे और भी कहीं रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं हम लोग, अब हम लोग और भी कहीं रेजिस्टेंस ढूंढने का कोशिश करते हैं, तो यहां भी आपको एक अच्छा सा रेजिस्टेंस दिखेगा। देखिए आप ऐसा सोचिएगा कि हमको क्लियर रेजिस्टेंस दिखे, ऐसा नहीं हो सकता है, या सपोर्ट दिखे, ऐसा नहीं हो सकता है। ये एक जोन होता है, जैसे कि मैं कहूं तो ये भी एक रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन है, और यहां भी अगर मैं कहूं तो ये भी एक रेजिस्टेंस जोन है, ये भी एक रेजिस्टेंस जोन है। जैसे आपने यहां देखा कि ये यहां पे सपोर्ट को टच होकर के सपोर्ट से जब यहां से पुल बैक किया और ये रेजिस्टेंस को जैसे तोड़ा, तो ये मार्केट में इतना अच्छा मोमेंटम दिखा बुलिश ट्रेंड का। ये कौन सा ट्रेंड है, हायर लो और हायर हाई, हायर लो हायर हाई, कौन सा ट्रेंड, अप ट्रेंड। मतलब कि रेजिस्टेंस को जब भी ब्रेक करता है, या तो डाउन साइड में अगर ब्रेक करता है तो डाउन ट्रेंड आता है, अप साइड में अगर ब्रेक करता है तो अप ट्रेंड आता है। दोस्तों सर क्लियर है, यहां तक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ड्रॉ करना आपने सीख गया होगा मेरे ख्याल से। अब मैं आपको एक बिगिनर स्ट्रेटेजी देता हूं, बिगिनर स्ट्रेटेजी। अगर आप बिगिनर हो, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कुछ भी नहीं पता है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता है, तो आप ये वाला स्ट्रेटेजी यूज कीजिए, आपका अच्छा खासा लॉस बचेगा। और इसमें अगर मास्टरी कर लेते हैं तो और भी अच्छा खासा आप इसको पॉलिश करके और भी अच्छा खासा एक्यूरेसी से आप इससे आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ पे आएंगे, ग्राफ पे आने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग यहां पे ईएमए लगाएंगे, इंडिकेटर, यहां पे आएंगे, इंडिकेटर सर्च करेंगे, ईएमए सर्च करेंगे तो यहां पे ईएमए आ जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये आपको लगाना है 50 डेज का लगाना है, 50 डेज का ईएमए आप यहां पे लगा दीजिए। ये जो ब्लू लाइन आपको चार्ट में आ गया, ये ईएमए कहलाता है। और ये अब आपको क्या लगाना है, एमएसीडी इंडिकेटर, और आपको एक इंडिकेटर लगाना है, उस इंडिकेटर का नाम क्या है, एमएसीडी इंडिकेटर। जो एमएसीडी इंडिकेटर है दोस्तों वो कुछ इस टाइप से दिखेगा, ये देखिए ग्राफ में मैंने सेम वही चीज आपको इंडिकेटर में जाकर के एमएसीडी सर्च करना है, वो यहां पे आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, नई कैंडल देखना है, नई ग्राफ देखना है, बस आप इतना देखिए, ये जो ब्लू लाइन है ना, ये ब्लू लाइन, इस ब्लू लाइन का जब जब मार्केट, इस ब्लू लाइन को जब जब मार्केट ब्रेक करता है, मतलब जब जब चार्ट इसको तोड़ करके ऊपर जाएगा, समझ लीजिए वहां पे आपको बाय करना है, वहां पे आपको बाय करना है। जब ये डाउन साइड में क्रॉस करके नीचे आएगा, वहां पे आपको सेल करना है। यहां पे जैसे आप देखें कि यहां पे इसने क्रॉस किया है डाउन साइड में, तो देखिए कितना अच्छा मोमेंटम, सेल मोमेंटम बना है। यहां पे इसने तोड़ करके ऊपर गया तो कितना अच्छा बाय पोजीशन बना है। बस इतना ही करना है। अब जब जब ये लाइन ऐसा अगर दिखेगा आपको एकदम सीधा, तो उस टाइम पे आपको कुछ नहीं करना है। जैसे यहां पे देखिए, इस टाइम पे आपको मार्केट में कुछ नहीं करना है, एकदम बस बिंदास आप डीमेट खोल के बैठे रहिए, ब्रेक होने का वेट कीजिए। ये तो हो गया। इसको थोड़ा और भी एक्यूरेट बनाने के लिए थोड़ा यहां एमएसीडी इंडिकेटर भी देख लीजिए, क्योंकि यहां पे अगर ब्रेक करेगा तो एमएसीडी इंडिकेटर में भी ब्लू लाइन रेड लाइन को ब्रेक करेगा। रेड लाइन को अगर ब्लू लाइन ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, और यहां भी कैंडल स्टिक जो है कि ईएमए को ब्रेक करके ऊपर साइड जा रहा है, तो आप बिंदास उसमें आंख बंद करके एंट्री लीजिए, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। और जब ये लाइन नीचे आ गया, जैसे यहां पे आ गया, इस जगह पे आ गया, वहां पे आकर के आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बस इतना ही आप फॉलो करेंगे ना, तो जो आप अभी आप तुक्का लगा रहे हैं ना, तो उससे अच्छा ही आप ट्रेड कर लेंगे। बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी, आप जहां भी देखेंगे, आप यहां भी देखिए, यहां ब्रेक किया है तो अच्छा खासा मोमेंटम दिखा है, यहां पे डाउन साइड में ब्रेक किया है तो अच्छा खासा मोमेंटम दिखा है। आप एक बार ट्राई कीजिए, 50 डेज ईएमए और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बोलते हैं इसको, 50 डेज ईएमए को, और एमएसीडी इंडिकेटर लगा करके आप 1-2 दिन इसे यूज कीजिए। कोई भी स्ट्रेटेजी को तुरंत स्टार्ट मत कीजिए, 10-15 दिन, महीना भर आप उसमें पहले बैक टेस्टिंग कीजिए, उसके बाद ही अपने चार्ट में अप्लाई कीजिएगा वो चीज। पहले इसका पेपर ट्रेडिंग कीजिए फिर। अब देखिए, अब मैं जो सबसे मेन चीज आता है जिसके लिए ट्रेडर, जिसके कारण ट्रेडिंग अधूरा है, अगर आप इसके बिना ट्रेडिंग करते हो तो समझ लीजिए स्टॉक मार्केट, आप स्टॉक मार्केट में गैम्बलिंग ही कर रहे हैं। मतलब ये रिस्क मैनेजमेंट हर एक ट्रेडर के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंसान के लिए सांस लेना इंपॉर्टेंट है। अगर आप सांस लेना भूल जाइए, लेकिन स्टॉक मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट को मत भूलिए दोस्तों। रिस्क मैनेजमेंट ऐसा चीज है जो कि आपके पैसे को 10 गुना बना सकता है, 50 गुना बना सकता है। दोस्तों एक चीज बताता हूं, सपोज कीजिए कि आपकी स्ट्रेटेजी अगर 40% है, 40% आपकी स्ट्रेटेजी है, तो भी आप स्टॉक मार्केट से कंटिन्यूअसली पैसा कमा सकते हैं, कंटिन्यू आप अर्निंग कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में।
40 या 50% भी है ना, तो भी आप स्टॉक मार्केट में एक अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के साथ पैसा बना सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा आपको स्टॉप लॉस और क्वांटिटी डिसाइड करना सिखाता हूं कि कैसे हम लोग स्टॉप लॉस डिसाइड करें और कैसे हम लोग डिसाइड करें कि कितना क्वांटिटी लेना है। सपोज कीजिए कि आपका फंड 1 लाख रुपए, किसी का फंड 1 लाख रुपए है, तो जो रिस्क होना चाहिए वो 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यह चीज जान लीजिए कि रिस्क 5%, आपके कैपिटल का 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक ट्रेड पे नहीं बोल रहा हूं, एक दिन पे बोल रहा हूं। एक दिन में जितना भी आप ट्रेड कर रहे हो उसमें अगर लॉस जा रहा है तो 5% से ज्यादा का लॉस नहीं जाना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। अगर 1 लाख का 5% लॉस जाता है तो एक दिन में 5,000 का लॉस जाता है। अब ये 5,000 की ताकत मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आप इसको ये कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए सपोज कीजिए किसी स्टॉक का प्राइस 300 रुपए है, ठीक है, किसी स्टॉक का प्राइस 300 रुपए है। अगर मेरा 5% का ये है स्टॉप लॉस है, तो स्टॉप लॉस कैसे निकालेंगे? 300 को 5 से 300 का 5% निकालेंगे। 300 का 5% कितना होता है? तो 15 होता है। तो 15 पॉइंट का क्या हो गया आपका? स्टॉप लॉस। 15 पॉइंट का क्या रखना है आपको? स्टॉप लॉस रखना है दोस्तों, 15 पॉइंट का, ठीक है। और क्वांटिटी कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई 15 पॉइंट में मेरा 5,000 का लॉस जाए? तो क्वांटिटी कैसे डिसाइड करेंगे? 5,000 को 15 से डिवाइड कर देंगे तो हमको निकल के आएगा क्वांटिटी, यानी 330 क्वांटिटी से ज्यादा पे ट्रेड हम लोगों को नहीं करना है। अगर 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है तो 330 से कम का ही आप क्वांटिटी लीजिए तो चलेगा, लेकिन 330 से ज्यादा आपको क्वांटिटी नहीं बढ़ाना है। समझ में आ गया दोस्तों? अब आपको बताता हूं रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो का जलवा। सबसे मेन चीज है, आप ध्यान से सुनिएगा। जो भी अभी चीज चल रहा था वो था टेलर, अब जो चलेगा वो चलेगा क्लाइमेक्स। और क्लाइमेक्स बहुत तगड़ा होना चाहिए, इसी तरह ये भी क्लाइमेक्स बहुत तगड़ा होने वाला है। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो कैसे कैलकुलेट करें? रिस्क का मतलब क्या हुआ? जो आप अमाउंट खो रहे हो। रिवॉर्ड का मतलब क्या हुआ? जो अमाउंट आप विन कर रहे हो, मतलब जो आपका प्रॉफिट हो रहा है। रिस्क का मतलब हुआ जो आप लॉस कर रहे हैं। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो का मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट और लॉस का रेशियो। कितना आप प्रॉफिट कर रहे हो, कितना आप लॉस कर रहे हो, उसका रेशियो। देखिए, बिना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के कोई भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। बिना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो का कभी भी ट्रेड मत कीजिए दोस्तों। आपके डीमेट में कितना फंड है, आप इस ट्रेडिंग में अगर लॉस खाते हैं तो आपका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कितना फंड आप खोएंगे, इसी का आप कैलकुलेशन करके ही ट्रेड किया कीजिए। अब जैसे मैं आपको बता दूं, अगर आपकी एक्यूरेसी केवल 40 या 50% भी है पर आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है, तो आप मार्केट में तबाही मचा सकते हैं। आप कंटिन्यूअसली प्रॉफिट कमा सकते हैं। आपको कभी लॉस नहीं लगेगा दोस्तों, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, 100% गारंटी दे रहा हूं, कभी लॉस नहीं लगेगा आपको। अब वो कैसे, मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, अगर आपका स्ट्रेटजी 40% काम करता है, 40% सिर्फ, अगर आप 100 ट्रेड लेते हो महीने में और सिर्फ 40 ट्रेड आपका सही जाता है, तो समझ लीजिए आप तूफान मचा सकते हो स्टॉक मार्केट में। वो कैसे, मैं बता रहा हूं। अगर आपका स्ट्रेटेजी 40% सही काम करता है और आप 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मतलब कि अगर आपका स्टॉप लॉस 15 पॉइंट का है तो आपका प्रॉफिट का जो पॉइंट होना चाहिए वो 45 पॉइंट्स का होना चाहिए, यानी इससे 3 गुना, मतलब 1:3 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो पे काम कीजिए अगर आपका 40% का एक्यूरेसी है। तो अगर आपका स्ट्रेटेजी 50% का है, अगर आपका स्ट्रेटेजी 50% का है तो 1:2 के रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो पे आप काम कीजिए। यानी कि अगर आपका स्टॉप लॉस 15 पॉइंट का है तो आप क्या कीजिए, 30 पॉइंट का टारगेट रखिए कम से कम। जी हाँ दोस्तों, 30 पॉइंट का आपको टारगेट रखना होगा, तभी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं और तबाही मचा सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए दोस्तों, अब यहां पे आप देख रहे हैं, पहला एग्जांपल हम लेते हैं कि हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो कितना है, 1:3 का, और हमारी एक्यूरेसी कितनी है, 40%। और हम लोग पर डे कितना ट्रेड लेंगे? एक ट्रेड लेंगे, 10 दिन तक लेंगे। एक ट्रेड 10 दिन तक लेंगे, 40% का मेरा एक्यूरेसी है और 1:3 के रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो पे हम लोग अगर काम करते हैं तो देखिए कैसे आग लगता है मार्केट में। पहला दिन मेरा 5,000 का लॉस चला गया, ठीक है। तीसरा दिन मेरा जो है कि क्या हो जाएगा, 15,000 का प्रॉफिट मान के चलते हैं। चौथा दिन फिर 5,000 का लॉस, छठा दिन फिर 15,000 का प्रॉफिट, पांचवा दिन जो है फिर 5,000 का लॉस, छठा दिन फिर 15,000 का प्रॉफिट, सातवां दिन फिर 5,000 का लॉस, आठवां दिन फिर 15,000 का प्रॉफिट, नौवां दिन 5,000 का लॉस, 10वां दिन भी 5,000 का लॉस। कहा जाए तो मैंने 10 ट्रेड किया, 10 दिन में 10 ट्रेड हुआ, 6 ट्रेड मेरा लॉस में ही चला गया, और सिर्फ 4 ट्रेड जो है कि मेरा प्रॉफिट में था, 4 ट्रेड मेरा प्रॉफिट में था। अब यहां पे दोस्तों देखिए, जो लॉस वाला ट्रेड है, क्योंकि मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो 1:3 का है, 1:3 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है, तो इसके अनुसार मुझे कितना का लॉस गया, 5 गुना 6 करते हैं तो 30,000 का लॉस गया। लेकिन रिवॉर्ड मेरा 1:3 का था, तो मेरा अब रिवॉर्ड मेरा क्या हो गया, 3 गुना आ रहा है, तो मुझे सिर्फ 4 ट्रेड में कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 60,000 का। और जो मेरा ओवरऑल प्रॉफिट निकल के आ रहा है, अगर हम कैलकुलेट करते हैं 30,000 रुपया, फिर भी हम प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो देखें ना दोस्तों,
40% की एक्यूरेसी के साथ अगर आप अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ काम करते हैं तो कैसा तबाही मचा सकते हैं मार्केट में। सेम अब इसी तरह आप देखें यहाँ पे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है और 50% की एक्यूरेसी है। 10 दिन के लिए ट्रेड कर रहे हैं, पर डे एक ट्रेड लेंगे। पहला दिन मेरा लॉस गया, दूसरा दिन प्रॉफिट हुआ। पहला दिन लॉस गया, दूसरा दिन 10,000 का प्रॉफिट। पहला दिन 5,000 लॉस, दूसरा दिन प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस। यानी कि 10 ट्रेड किया मैंने, 5 ट्रेड मेरा सही गया क्योंकि 50% का मेरा एक्यूरेसी है, तो 5 ट्रेड मेरा सही गया, 5 ट्रेड मेरा सही गया और 5 ट्रेड मेरा गलत गया। 5 ट्रेड सही गया, 5 ट्रेड मेरा गलत गया दोस्तों। तो आप देखिए 5 ट्रेड से जो मेरे प्रॉफिट लॉस हुआ वो 5,000 इंटू 5 करते हैं तो 25,000 का लॉस गया। लेकिन जो सिर्फ 5 ट्रेड मेरा सही गया, 10,000 पर ट्रेड पे प्रॉफिट हुआ, 5 इंटू 10 करेंगे तो 50,000 का प्रॉफिट हुआ। तो ओवरऑल अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो फिर भी 25,000 का प्रॉफिट में रहते हैं। तो दोस्तों चाहे आपकी एक्यूरेसी 40% हो या 50% हो, आपका अपना रिस्क मैनेजमेंट सही रखिए, आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट होने वाला है। लोग एक्यूरेसी के पीछे भागते हैं कि भाई 70% की एक्यूरेसी, 90% की एक्यूरेसी, 95% की एक्यूरेसी, इवन 99% की एक्यूरेसी तक भी यहाँ पे लोग क्लेम करते हैं। लेकिन यहाँ 40% की एक्यूरेसी अगर आपकी है और आप एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ काम करते हैं तो आप कंटिन्यूअसली प्रॉफिट बना सकते हैं। दोस्तों कैसा लगा आज का आपका वीडियो, कैसा मैंने आपको समझाया है? आशा करता हूं बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, आपका बेसिक अच्छे से मैंने क्लियर किया है। दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग सिखाता हूं। हमारे साथ लगभग 3 से 4 हजार लोग जुड़ करके ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग सीख रहे हैं। टेलीग्राम का नंबर आपको और टेलीग्राम का लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ज्वाइन कीजिए। हम लोग बेसिक से प्रो ट्रेडिंग सिखाते हैं और बहुत ईजी वे में सिखाते हैं और बहुत अच्छे से सिखाते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आपको जरा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।